झाझा यखराज स्थान के जंगलों में पिकनिक के द्वारा एक बैठक रखा गया झाझा व्यापारियों के द्वारा और मुख्य अतिथि के रूप में सोनू वर्णवाल जो कि गौभक्त हैं, सोनू वर्णवाल जी के अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक रखा गया। उस बैठक में सोनू वर्णवाल जी क्या कुछ कहें, सुने पूरी खबर। में अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है और फिर अतिक्रमण किया जाता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अतिक्रमण कराएं तो पूरी तरह कराएं, अन्यथा छोड़ दें। बहुत सारे गरीबों का घर चलता है, अगर आप कराते हैं तो आप जो नगर टाउन हॉल जो है पुरानी बाजार में बनाए हुए हैं उस जगह उसको बनाएं और जिनके नाम से है उनको अलॉटमेंट करें, तभी जो है लोग जाना पसंद करेंगे। लोग भाड़े पे रहना पसंद नहीं करेंगे। तो अतिक्रमण तो पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ही अतिक्रमण करके रखा है। बिल्कुल 100% कटु सत्य है ये, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इस बातों का मैं समर्थन करता हूँ। अब इस पर क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे कि अगर जिनके नाम से अलॉटमेंट है, अगर आप वो फुटकर के नाम से बनाए हैं तो फुटकर को सुपुर्द कर दें। व्यापारियों को किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, अनुमंडल तो झाझा के व्यापारियों का बहुत बड़ा मुद्दा है और विगत कई वर्षों से हम लोग अनुमंडल के लिए मांग करते आ रहे हैं। इस पर पूर्व मंत्री सह विधायक माननीय दामोदर रावत भी आश्वासन देते आ रहे हैं कि जब भी बिहार में अनुमंडल की प्रक्रिया चालू होगी तो झाझा अनुमंडल बनेगा। बस इसी इंतजार में हम लोग हैं कि कब प्रक्रिया चालू हो और झाझा अनुमंडल हमारा बने। जीएसटी का हो गया है और बाजार में नगर परिषद के कारण भी बहुत तरह की परेशानी आती है, उस पर भी चर्चा हुई है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात सोनू जी, आपने एक पत्र भी देखा था कि नगर परिषद में जो बोर्ड सदस्य की बैठक होती है उसमें लगभग 10 से 12 विशेष सदस्यों को जो है इसके लिए मनोनीत किया जाता है, जो बोर्ड की लाइव बैठक को देख सकते हैं। भले ही वो प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन उनके पास पूरे पारदर्शिता के साथ उनको बैठने का अधिकार होता है। ये पत्र भी है और ये मतलब लिखित रूप से आदेश भी है, तो इसको लेकर क्या? हमारे पास एक पत्र आया था जिसमें नगर परिषद में शायद 15 लोगों को बैठने का अलाव था। बोर्ड की बैठक जब भी हो, नगर परिषद के कार्यपालक हों या चेयरमैन साहब हो, 15 लोगों को बोर्ड की बैठक दिखाने का लागू करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, शायद ये पिछले साल ही पास हुआ था और अभी तक इस पर लागू नहीं हो पाया है। हमने चेयरमैन साहब से बात भी किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित इस बार हम लोग इस कागज पर अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। ठीक है, झाझा के व्यापारियों की इस बैठक को बहुत ही अहम समझा गया है और अभी हम देख रहे हैं कि झाझा को बिल्कुल ही पूरे भारत के मानचित्र से हटाने का काम किया जा रहा है। 2014 से झाझा जो है बहुत ही पीछे चला जा रहा है। सांसद उस समय चिराग पासवान थे, अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ के जो कहलाते हैं चिराग जी के जीजा, वो अभी सांसद बने हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि चिराग जी के छोड़े हुए कामों को बहुत जल्द हम पूरा करेंगे। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि पूरा तो छोड़िए, जो शुरू हो रहा है उसको भी बंद होते देखा जा रहा है। अभी 2 ट्रेनें नहीं चली है देवघर से और सियालदह से, वो झाझा को बाय बाय करते नजर आएंगे। ये बहुत ही दुखद है। जीएम भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि झाझा को अब एक आदर्श कॉलोनी, तो झाझा रेलवे क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र में बनाया जाएगा ताकि यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ मिल सके। इस पर क्या कहना चाहता है? हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। हम तो ये देख रहे हैं कि झाझा आने वाले समय में बहुत अंधकारमय होगा, इसका दुख है। इसके लिए हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं जिस पर बहुत भव्य रुद्र जो है आंदोलन करने वाले हैं हम लोग व्यापारियों की तरफ से। लगभग कितने व्यापारी आज सोनू जी थे? आज लगभग 80 व्यापारी थे। कौन सी ट्रेन के बारे में आप बोल रहे हैं जो नहीं रुकी? सियालदह वाराणसी और एक देवघर वाराणसी, दोनों बाबा टू बाबा है, लेकिन दोनों का ट्रेन जो है झाझा में ठहराव नहीं है। पूरे बिहार में सिर्फ पटना में उसका ठहराव है, पूरे बिहार में। ये बहुत ही दुखद है, जबकि पहले झाझा हमारे हावड़ा और मुगलसराय के बीच का सबसे मेन पॉइंट था, आज ये सबसे पीछे पॉइंट हो गया। रेलवे के क्षेत्र में व्यापारियों का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहता था ट्रेवल के दौरान, तो क्या आर्थिक राजस्व जो है यहाँ पर पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं व्यापारी? व्यापारी तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन फायदा हम लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है।